हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी विद लर्न चैनल। मैं आपका सब्जेक्ट टीचर महेश कुमार। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनएसक्यूएफ के अंदर आपके सेकंड बुक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का फर्स्ट यूनिट करेंगे, जो कि है कम्युनिकेशन स्किल। आपको मैं ये बता देता हूँ कि आपके जो एनएसक्यूएफ के अंदर आपके दो बुक्स होती हैं। पहला तो आपका जो मेन बुक होती है, सेकंड आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होती है। तो आपकी मेन बुक आईटी है जिसका कोड 402 है, एंड सेकंड बुक है आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ये दोनों बुक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का फर्स्ट यूनिट, जो कि है कम्युनिकेशन स्किल। सो स्टूडेंट्स, हमारे यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल में टोटल 10 सेशन है। इनको हम अलग अलग पार्ट में कवर करेंगे। आज की क्लास में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा हमारा सेशन 1 इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन, सेशन 2 वर्बल कम्युनिकेशन एंड सेशन 3 नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसको हम समझेंगे कि कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन समझेंगे, फिर वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उसका मीनिंग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं ताकि अपनी बात या डाटा शेयर कर सकें, तो उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। और जब इस मेथड को हम किसी बहुत ही बढ़िया ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे कम्युनिकेशन स्किल बोला जाता है। तो इसमें कम्युनिकेशन स्किल में वो स्किल्स आती है जो कि हमें ज़रूरत पड़ती है स्पीक एंड राइट प्रॉपरली, हमें बोलने में और लिखने में जो हमारी मदद करती है कि हम बहुत बढ़िया बोल सके, बहुत बढ़िया से लिख सके प्रॉपरली वे में, तो उसे कम्युनिकेशन स्किल बोला जाता है। समझ में आया आप लोगों को? तो इतना आपको ध्यान में रखना है। कम्युनिकेशन स्किल आर दोज स्किल विच आर नीडेड टू स्पीक एंड राइट प्रॉपरली। ओके, अ पर्सन हु इज एबल टू स्पीक appropriately whilst maintaining eye contact with the audience uses varied vocabulary and articulate speech to suit the need of the audience in generally said to be an effective speaker। कोई पर्सन है आई कांटेक्ट करके लोगों से बात करता है, स्पीक फ्लुएंटली ऑडियंस के सामने खड़ा होके, और सही ढंग से वोकैब्युलरी का यूज़ करता है, तो उसे इफ़ेक्टिव स्पीकर बोला जाता है। यानी कि वो बहुत बढ़िया स्पीकर है, प्रवक्ता है। स्पीकर को कहते हैं हिंदी में प्रवक्ता। ओके, सिमिलरली इसी तरह से एन इफेक्टिव राइटर कौन होगा? जो कि यूज रिटन वर्ड इन वेरियस स्टाइल एंड टेक्निक कम्युनिकेट हिज और हर मैसेज एंड आइडियाज टू द रीडर्स। तो इफेक्टिव राइटर वो होगा जो डिफरेंट वेरियस स्टाइल एंड टेक्निक यूज़ करेगा ताकि वो कम्युनिकेट कर सके अपने मैसेज को, या हिज कोई भी, चाहे लेडी हो चाहे मैन हो, जो भी राइटर है वो अपने मैसेज को और आइडियाज़ को रीडर तक पहुंचा सके। ठीक है, ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ करके, डिफरेंट स्टाइल यूज़ करके अपने मैसेज और आइडियाज़ रीडर्स तक पहुंचाना, वो इफ़ेक्टिव राइटर कहलाया जाता है। ठीक है, इतना आया समझ में आप लोगों को? तो ये हमारा कम्युनिकेशन स्किल है। तो कम्युनिकेशन स्किल बेसिकली वो स्किल होती है जहाँ पे हम स्पीक एंड राइट प्रॉपरली कर सके, तो वो कम्युनिकेशन स्किल मानी जाती है। और जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं, अपना डाटा और या फिर अपनी बात शेयर करते, तो वो कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, इसी चीज़ को अगर वो ढंग से करते हैं तो वो कम्युनिकेशन स्किल में आ जाती है। तो यही सारी चीज़ें लिखिए। अब यहाँ पे हमारा पहला सेशन है जो कि इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन, इसको हम पढ़ेंगे।
तो जो वर्ड है कम्युनिकेशन है वो कहाँ से लिया गया है, वो है एक लैटिन वर्ड है कम्युनिकेयर, जिसका मतलब होता है शेयर। ठीक है, कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो आया है कम्युनिकेयर से, लैटिन वर्ड है कम्युनिकेयर, उधर से आया है, और जिसका मीन्स होता है टू शेयर। जब हम कोई चीज़ शेयर करते हैं तो उसे कम्युनिकेयर कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम शेयर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल और रिटन अ ग्रुप टू रीच अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो दो या उससे ज़्यादा इंडिविजुअल तक पहुँच रही है, या फिर विद इन अ ग्रुप के बीच में हो रही है, पहुँच रही है, ताकि कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो सके, सबके पास इक्वली अंडरस्टैंड वो समझ सके, तो उसे क्या कहा जाएगा, हमारा कम्युनिकेशन कहा जाएगा, शेयरिंग कहा जाएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन में शेयरिंग का मतलब ये है। अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट क्लियरली एंड शेयर थॉट, फीलिंग एंड आइडियाज विल हेल्प यू इन ऑल योर रिलेशनशिप। जब आप कम्युनिकेट करते हो क्लियरली और शेयर करते हो अपने थॉट, फीलिंग्स, आइडियाज़, ये आपकी मदद करती है आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन इन्फॉर्म अबाउट समथिंग, जैसे कि आप है ना कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, किसी चीज़ के बारे में बताना चाहते हो, और हम ये भी कह सकते हैं यू कैन इन्फ्लुएंस, आप किसी को मतलब कि राज़ी करना चाहते हो अपनी बात के लिए थ्रू कम्युनिकेशन। तो वो कहाँ पे आएगा, इसके अंदर आएगा, इम्पोर्टेंस के अंदर ये आएगा। तो हमारे तीन तरह से कम्युनिकेशन स्किल में ये ज़रूरत पड़ती है हमें तीन चीज़ों की। पहला आता है हमारे पास इन्फॉर्म, सेकंड आता है हमारे पास इन्फ्लुएंस, देन थर्ड आता है हमारे पास एक्सप्रेस फीलिंग। अब इनको हम अच्छी तरह से समझते हैं, एक एक करके समझते हैं। इन्फॉर्म का मतलब क्या होता है, यू मे बी रिक्वायर्ड टू गिव फैक्ट और इन्फॉर्मेशन टू समवन। जब हम किसी को भी इन्फॉर्मेशन देते हैं या फैक्ट बताते हैं, किसी चीज़ के बारे में जानकारी देते हैं, तो वो इन्फॉर्म में आता है। जैसे कि कम्युनिकेटिंग द टाइम टेबल ऑफ एन एग्ज़ाम। जब आपके स्कूल में टीचर आपको टाइम टेबल बताते हैं, एग्ज़ाम का टाइम टेबल के एग्ज़ाम होने वाले हैं इस क्रमांक में, मतलब कि इस डेट को एग्ज़ाम होगा, या फिर आप अपने फ्रेंड को बता रहे हो कि है ना यार ये इस डेट को ये वाला एग्ज़ाम होगा और इस डेट को ये वाला एग्ज़ाम होगा, तो वो किस में आएगा, इन्फॉर्म में। सेकंड आता है हमारे पास इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, यू मे बी रिक्वायर्ड टू इन्फ्लुएंस और चेंज समवन इन एन इनडायरेक्ट बट यूजली इम्पोर्टेंट वे। जब आप किसी को इन्फ्लुएंस करते हो या चेंज करते हो किसी को भी इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, बट यूजली इम्पोर्टेंट वे, किसी अच्छी चीज़ के लिए, बहुत ही मतलब कि जो इम्पोर्टेंट है उसके लिए अगर आप चेंज करते हो तो वो इन्फ्लुएंस में आ जाता है। इसके अंदर नेगोशिएटिंग भी आती है, जैसे आप शॉपकीपर से प्राइस रिड्यूस करा रहे हो, तो ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर प्राइस रिड्यूस होगा तो आपको वो सामान सस्ते में मिलेगा। या फिर आप अपने फ्रेंड की मदद कर रहे हो, उसका स्ट्रेस दूर कर रहे हो एग्ज़ाम पे के टाइम पर, कि वो इस तरह से पढ़ाई करे, ओके, तो वो किस में आएगा, इन्फ्लुएंस में आता है। तो इस चीज़ को समझ में आया। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, इस चीज़ को देखिए, क्या दे रखा है कि वेयर आर यू गोइंग, आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन। ये दो फ्रेंड है, एक ने पूछा कि वेयर आर यू गोइंग, इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, आई एम गोइंग टू होम। सेकंड फ्रेंड ने बताया कि मैं घर पे जा रहा हूँ, उसने इन्फॉर्मेशन दी और उसने पहले वाले फ्रेंड ने वो इन्फॉर्मेशन ली। तो ये कम्युनिकेशन प्रोसेस है, इसका आप ड्रॉ भी बना सकते हो, ये बहुत ही हेल्पफुल करेगा आपके लिए कम्युनिकेशन को समझने में। अब आता है एक्सप्रेस फीलिंग। एक्सप्रेस फीलिंग में क्या समझते हैं आप लोग, टॉकिंग अबाउट योर फीलिंग इज़ अ हेल्दी वे टू एक्सप्रेस दैम। जब आप अपनी फीलिंग के बारे में बात करते हो हेल्दी वे में, अपनी फीलिंग्स बताते हो, तो वो किस में आएगा, एक्सप्रेस फीलिंग में। फॉर एग्जांपल जैसे देखते हैं, शेयरिंग योर एक्साइटमेंट अबाउट डूइंग वेल इन योर एग्ज़ाम। जैसे कि आपने ना एग्ज़ाम में बहुत बढ़िया करा, तो
आप अपनी एक्साइटमेंट रोक नहीं पा रहे हो, अब उस अपनी फीलिंग को शेयर कर रहे हो, तो वो किस में आ गया, एक्सप्रेस फीलिंग में। शेयरिंग योर फीलिंग्स विद योर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप अपने पेरेंट्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हो, तो पेरेंट्स के साथ अलग फीलिंग शेयर होगी, फ्रेंड्स के साथ अलग फीलिंग शेयर होगी। नेक्स्ट आता है हमारा एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में एलिमेंट क्या होता है? कम्युनिकेशन के अंदर टू वे ऑफ एक्सचेंज इंफॉर्मेशन होता है, ध्यान रखना, टू वे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। पहला होता है हमारे पास गिविंग एंड सेकंड रिसीविंग। जो स्पीकिंग एंड राइटिंग होता है ये एग्जाम्पल है हमारे गिविंग इन्फॉर्मेशन के, और रीडिंग एंड लिसनिंग एग्जाम्पल है हमारे रिसीविंग इन्फॉर्मेशन के। तो इसको हम समझेंगे कि क्या होता है। यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, गिविंग इन्फॉर्मेशन, इसको समझिए। एक ड्रॉ बना रखी है बढ़िया सी। पहला है जो सेंडर है, द कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट विद अ सेंडर, सेंडर से कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है, मैसेज एनकोड होता है। अ सेंडर सेंड्स अ मैसेज गिविंग और आस्किंग इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन पूछता है। अ चैनल फॉर पाथ सच एज फोन, फेस टू फेस टॉक, राइटिंग, तो जो इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है वो किसी भी पाथ से मांगी जा सकती है, या तो फ़ोन कॉल करके, फेस टू फेस बात करके, टॉक हो गया, राइटिंग हो गया लिख कर, ओके। और यूज़ टू ट्रांसफ़र द मैसेज, मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए इनमें से कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो जो रिसीवर है, रिसीव करा उसने, सेंडर का जो मैसेज रिसीव करा उसको डिकोडिंग करी, उसके बाद द रिसीवर रिप्लाइज टू द सेंडर, और वो सेंडर को रिप्लाई करेगा, ठीक है। तो यह है समझ में कि पहला सेंडर होता है, सेंडर है ना क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसके बाद जो रिसीवर है वो इंफॉर्मेशन ले रहा है, ठीक है। उसने लिया इन्फॉर्मेशन, या इन्फॉर्मेशन का जवाब वो रिप्लाई करेगा, जो उसने क्वेश्चन पूछा सेंडर ने उसका वो रिप्लाई करेगा। तो इसको कहते हैं एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है? पर्सपेक्टिव आर आइडियाज, व्यूज और फिक्स्ड वे ऑफ थिंकिंग। हमारे आइडियाज़, व्यूज़, फिक्स्ड वे ऑफ थिंकिंग, यानी कि सोचने का फिक्स्ड वे, सोचने का मतलब कि फिक्स्ड जो तरीका होता है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या थिंक कर रहे हैं, व्यूज़, हमारे व्यूज़ क्या हैं, और आइडियाज़, ये पर्सपेक्टिव होता है कि ये सिर्फ आप तक सीमित है कि आप क्या सोचते हो, ठीक है। इसमें औरों का पर्सपेक्टिव नहीं देखा जाता, ये आपका है, हर किसी का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। जैसे कोई कह रहा है कि है ना इंडिया आज जीते, कोई मैच हो रहा है, तो वो उसका पर्सपेक्टिव है, ठीक है, कि आज जैसे इन्वायरमेंट देख के वो बता रहा है आज बारिश होगी, तो वो उसका पर्सपेक्टिव है। या फिर आपने अच्छा एग्ज़ाम नहीं करा, वो उसका पर्सपेक्टिव है, आपको ऐसे करना चाहिए, वो उसका पर्सपेक्टिव है। तो सबकी अलग अलग राय होती है। पर्सपेक्टिव का मतलब आप राय से समझ सकते हो, ओके। तो सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। कौन कौन से फैक्टर है जो हमारे पर्सपेक्टिव को अफेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन में? समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट क्लियरली। कई बार क्या होता है कि हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते साफ सुथरा, मतलब क्लियर ढंग में हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते, बिकॉज ऑफ बैरियर्स, क्योंकि कई सारी रुकावटें आती है। बैरियर्स का मतलब क्या होता है? रुकावटें। दैट स्टॉप अस फ्रॉम शेयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैसेजेस। इन बैरियर्स की वजह से कई बार क्या होता है, जो हमारी शेयरिंग और अंडरस्टैंडिंग होती है मैसेज की, वो स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। तो वो क्या क्या है उनको हम यहाँ पे नीचे दे रखा है, टेबल दे रखा है, इसके थ्रू हम समझेंगे। पहले हमारे पास लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में क्या होगा? लैंग्वेज बैरियर क्या कहता है, इसको समझना है।
इन केस ऑफ यूज़ इनकरेक्ट वर्ड, अगर आप इनकरेक्ट वर्ड यूज़ कर रहे हो उस कंडीशन में आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। लैक ऑफ लैंग्वेज हो गया, अगर कोई दूसरी जगह का पर्सन है जिसे कोई और लैंग्वेज आती है और आपको कोई और आ रही है तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। सेकंड आता है हमारा विजुअल पर्सपेक्टिव। विजुअल पर्सपेक्शन में क्या होगा, इज़ द ब्रेन एबिलिटी टू मेक सेंस ऑफ व्हाट वी सी थ्रू आवर आइज। विजुअल पर्सपेक्शन में क्या होता है कि हमारा ब्रेन क्या मतलब कि आंखों से आप क्या देखते हो और वो आपके ब्रेन में क्या बैठता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंप्लीटिंग पार्शियलिटी ड्रॉन पिक्चर्स विद विजुअल पर्सपेक्शन वेयर एज दे मे बी समथिंग एल्स। जैसे आपने देखा, ठीक है, लेकिन माइंड ने उसे कुछ और एक्सप्लेन करा और आपने बना कुछ और दिया, तो वो विजुअल पर्सपेक्शन में आ गया। पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जैसे कि लेटिंग आवर अर्लियर एक्सपीरियंस स्टॉप अस फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेटिंग क्लियरली। जैसे पास्ट एक्सपीरियंस को हमने बैठा रखा है अपने माइंड में और हम अंडरस्टैंड और कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे क्लियरली, तो वो पास्ट एक्सपीरियंस में आ गया। फॉर एग्जांपल दिस शॉपकीपर चीटेड मी लास्ट टाइम। ये शॉपकीपर ने मुझे लास्ट टाइम चीट करा। लेट अस केयरफुली और आई स्कोर्ड लो मेक्स इन माई मैथ एग्ज़ाम। ठीक है, तो पहले एग्जांपल में ये दे रखा है कि शॉपकीपर ने, हमने माइंड में बैठा लिया कि शॉपकीपर ने लास्ट टाइम मुझे चीट करा। ठीक है, तो हमने एक पर्सपेक्टिव बना लिया पास्ट एक्सपीरियंस के थॉट पर। फिर ऐसी है प्रेजुडिस, फीलिंग्स, इन्वायरमेंट, पर्सनल फैक्टर्स, कल्चर। तो ये सारे हमारे क्या करते हैं, कम्युनिकेशन के ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं। ये हमारे पर्सपेक्टिव है, हमारी सोच है। ठीक है, अब आते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करने का क्या रूल है, तो बेसिकली इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बोलने के लिए हमें एक रूल है, उसे फॉलो करना पड़ता है, जिसे 7CS कहा जाता है। क्लियर, कॉन्सिस, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कॉशियस। तो ये 7CS रूल है, इनको आपको ध्यान में रखना है। फिगर के थ्रू हम समझते हैं क्या क्या है। क्लियर में क्या होता है कि हमेशा हमारी जो वॉइस है और जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो क्लियरली यूज़ करें। ठीक है, कॉन्सिस में ये होता है सिंपल वर्ड का यूज़ करें। से ओनली व्हाट इज़ नीडेड, सिर्फ वही चीज़ बोले जो हमें ज़रूरत है। ओके, कॉन्क्रीट में क्या होता है, यूज़ एग्जैक्ट वर्ड एंड फ्रेज, हमेशा एग्जैक्ट वर्ड का यूज़ करें। करेक्ट में स्पेलिंग करेक्ट करें, लैंग्वेज एंड ग्रामर इनका ध्यान में रखें। कोहेरेंट में योर वर्ड शुड मेक सेंस, आप जो वर्ड बोल रहे हो उसका सेंस होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया। ठीक है, आप जैसे जहाँ पे आप ये हैप्पी का अपनी खुशियाँ दिखानी है वहाँ पे आप रो रहे हो, ठीक है, रो रो के बता रहे हो कोई चीज़, तो वो रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, कंप्लीट, अपना मैसेज कंप्लीट रखें। फिर कॉशियस, बी रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट, मतलब कि रिस्पेक्टफुली बात करें, फ्रेंडली बात करें और ऑनेस्टली। आपको ये ध्यान में रखना है किसके साथ रिस्पेक्टफुल करके बात करनी है, किसके साथ फ्रेंडली नेचर से बात करनी है और किसके साथ ऑनेस्टली बात करनी है। ये तो था आपका कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं डिफरेंट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन के कौन कौन से, नॉन वर्बल, वर्बल एंड विजुअल। इसको अभी हम कवर करते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये सेशन 1 में कुछ प्रैक्टिकल दे रखा है, तो आप जब बुक डाउनलोड करोगे इसके बाद इन एक्टिविटीज़ को करके देखना। ओके, ये क्वेश्चन आंसर है, इनको प्लीज़ प्रैक्टिस करके देखिए, बहुत ही ईजी है, आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट सेशन आता है हमारे पास सेशन 2, जो कि है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई आपके सामने हो देन आप वर्ड्स का यूज़ करके इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो उसे वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। ओके, मीन्स यही है कि जब कोई भी व्यक्ति आपके सामने हो या कोई भी पर्सन आपके सामने हो और आप उससे बोलकर या फिर वर्ड उसके सामने यूज़ करके इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है, तो उसे वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है।
नॉन वर्बल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, वर्बल कम्युनिकेशन 2 वे में होती है। पहला होता है हमारे पास ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन, एंड सेकंड होता है हमारे पास रिटन कम्युनिकेशन। उसको करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे टेबल के अंदर समझा रखा है टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। पहला हमारे पास ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन, एंड सेकंड है हमारे पास रिटन कम्युनिकेशन। तो ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन में क्या होता है, कम्युनिकेशन विच इन्वॉल्व टॉकिंग, जिसमें टॉकिंग होती है। अब वो कैसे होगी, फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो रही है, आमने सामने बैठ के बातचीत हो रही है, ठीक है। जैसे कि ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, फैमिली आपस में बैठ रही है तब बात कर रही है। टॉकिंग ऑन फोन सेकंड है हमारे पास, फ़ोन पे बात कर रहे हैं। ओके, तो इसमें ग्रीटिंग यूज़ किया जाता है जब हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, हेलो, बाय, थैंक यू, ये यूज़ करते हैं। थर्ड है हमारे पास इसके अंदर क्लासरूम टीचिंग, बिजनेस डिस्कशन, पब्लिक स्पीच एंड अदर एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन वेयर वन पर्सन टॉक्स टू मैनी अदर एट वंस। जब एक पर्सन कई लोगों से, ग्रुप ऑफ पीपल से बात करता है तो वो भी ओरल और स्पोकन कम्युनिकेशन में आता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास इधर रिटन कम्युनिकेशन। अब रिटन कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन विच इन्वॉल्व्स रिटन और टाइप वर्ड, जहाँ पे हमें लिखना पड़ता है और टाइप करना पड़ता है वर्ड को कम्युनिकेट करने के लिए। तो जैसे कि हम लेटर लिख रहे हैं, नोट्स लिख रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं, एटसेट्रा। एसएमएस के थ्रू मैसेज भेजते हो, शॉर्ट मैसेज सर्विसेज, एसएमएस की फुल फॉर्म आती है शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। दिस कैन बी सेंड थ्रू फोन, फ़ोन के थ्रू हम पर्सन के पास भेज रहे हैं या ग्रुप ऑफ पीपल के पास। यूजिंग ईमेल टू शेयर न्यूज़ शेयर कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, फाइल भेज रहे हैं ताकि हम कम्युनिकेट कर सकें किसी से। बुक्स और एंड न्यूज़पेपर, ये भी हमारा कम्युनिकेशन करने का सोर्स है, ये भी रिटर्न है। ओके, तो अब हमारे पास आती है इसके एडवांटेज। एडवांटेज क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन इज़ ईजी एंड क्विक। तो वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ईजी है और क्विक है। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज है वर्बल कम्युनिकेशन का, द कॉमन डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इज़ कल्चरल डिफरेंस। ये कल्चरल डिफरेंस होता है, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। द सेंडर एंड द रिसीवर ऑफ द इंफॉर्मेशन, जब कल्चरल डिफरेंसेस आता है तो सेंडर और रिसीवर के बीच में तो अच्छी तरह से वर्बल कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। दिस डिफरेंस मे बी ड्यू टू द यूज़ ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड। ये डिफरेंसेस तब आते हैं जब डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं और वो समझ में नहीं आती हैं। ओके, तो इस वजह से वर्बल कम्युनिकेशन में इस तरह की प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट आता है इसमें हमारे पास पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है, स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ लार्ज ग्रुप मेक्स मोस्ट पीपल नर्वस। जब कोई व्यक्ति कई सारे लोगों के बीच में खड़ा होके बोलता है और वो नर्वस हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन आती है, तब उस समय हमें क्या करना है, यू कैन यूज़ 3 Ps, 3 चीज़ों को फॉलो करना है, प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। कभी भी आप स्कूल में हो, आपके टीचर ने बोला कि कल आपको यहाँ पे स्टेज पर आके कोई स्पीच देनी है, जैसे आपको 15 अगस्त पे स्पीच देनी है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, सीधा ही खड़े हो के जाके स्पीच थोड़ी ना देने लगोगे। उसके लिए सबसे पहले आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देन उसके बाद परफॉर्म। अब प्रिपेयर में क्या होगा, आपको टॉपिक ध्यान में रखना, किस चीज़ के ऊपर बोलना है। थिंक अबाउट व्हाट योर लिसनर नीड टू नो अबाउट द टॉपिक, और आपको सोचना है कि आपके जो लिसनर है कौन है, कैसे हैं लिसनर, वो टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं, तो वैसा ही आपको टॉपिक चॉइस करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको बोलना है ताकि ऑडियंस बोर ना हो। थिंक अबाउट द बेस्ट वे टू मेक योर लिसनर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। आपको ऐसे वर्ड्स यूज़ करने ताकि लिसनर समझ सके आपके टॉपिक को। राइट व्हाट यू प्लान टू से, और आप उसे लिखे जो आप बोलना चाहते हो।
ओके। प्रैक्टिस, आप सबसे पहले जो आप बोलना चाहते हो स्टेज पर उसकी प्रैक्टिस करें मिरर के सामने खड़े होके। टॉक इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड, फैमिली और फ्रेंड के सामने भी जाके खड़े होके आप बोल सकते हो। स्पीक क्लियरली एंड लाउडली, आपको क्लियरली और तेज बोलना है, और ज़्यादा तेज भी नहीं बोलना है ना ज़्यादा स्लो बोलना है। नेक्स्ट आता है परफॉर्म। टेक अ फ्यू डीप ब्रीथ, आपको अच्छी तरह से ब्रीथ ले। जब आप नर्वस हो थिंक करें, मतलब कि सोचें कि आपने क्या प्रिपेयर करा, देन उसके बाद आप बोले कॉन्फिडेंटली। तो इस तरह से आप पब्लिक के सामने बोल सकते हो 3P को फॉलो करके। यानी कि 3P का मतलब क्या है? प्रिपेयर, प्रैक्टिस, परफॉर्म। ओके, 7 Cs को याद रखना है और 3P को याद रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 Cs एंड 3P। इसमें भी आपके सेशन 2 में यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे रखी है, इनको आप ट्राई कीजिए, और ये क्वेश्चन आंसर है, इनको ज़रूर कीजिए। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। आज की क्लास का ये लास्ट टॉपिक है, जो कि है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये हमारा सेशन 3 है। ओके, जब हम कोई मैसेज देते हैं बिना कोई शब्द यूज़ किए तो उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें हम दूसरों को सिग्नल या मैसेज देते हैं, और वो किसके ज़रिए? एक्सप्रेस करके या जेस्चर बना के या बॉडी पोस्चर से हम समझाते हैं कि कम्युनिकेट करते हैं। तो ये किस में आता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। जेस्चर, आई कांटेक्ट, हैंडशेक एटसेट्रा, इनका यूज़ करके हम मैसेज को एक्सप्रेस करते हैं अपने। ओके, तो यहाँ पे एक ड्रॉ दे रखी है, इसको समझना है। देखिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का दे रखा है पैरा लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, पोस्चर, जेस्चर, टच, स्पेस, आई कांटेक्ट, ये सारे नॉन वर्बल में आते हैं। पैरा लैंग्वेज क्या होती है? कि जब हम सिग्नल लिप सिंक करके कोई चीज़ समझा रहे तो वो पैरा लैंग्वेज में आ जाती है। ओके, एक्सप्रेस करना, जैसे इमोजी होता है हम लगाते हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे देखा होगा। पोस्चर, पोस्चर से समझाना, ठीक है। जेस्चर, जेस्चर होता है थंब का, होता है क्या होता है? बेस्ट ऑफ लक। थंब डाउन का मतलब क्या होता है? कि उसे हम हराएंगे। टच करके, हैंड मिला के जैसे उसको वेलकम करना, स्पेस। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन समझना है। इन आवर डे टू डे कम्युनिकेशन, जो हमारे डे टू डे कम्युनिकेशन के अंदर हम सब ऑब्जर्व करते हैं दैट मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन इज डन यूजिंग बॉडी मूवमेंट। कई सारे जो कम्युनिकेशन है वो हमारे बॉडी मूवमेंट से हो जाते हैं, जैसे फेस, आर्म्स मूवमेंट एटसेट्रा। एनी वॉइस कंट्रोल, वॉइस टोन पोज एटसेट्रा, और साथ साथ कोई वॉइस कंट्रोल है उससे भी हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एज वी सी इन फिगर 1.1, मैक्सिमम कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल। जैसा कि हम 1.1 में देख रहे हैं कि जो मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन है वो हमारी कैसे हो रही है? नॉन वर्बली हो रही है, ठीक है ना। ये देख लीजिए आप इमेज में, यहाँ पे इसको आप ध्यान से देखिए। इस ड्रॉ से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ है, ठीक है ना। जो हमारे वर्ड्स है वो हम बहुत ही कम यूज़ करते हैं। वॉइस कंट्रोल नॉन वर्बल हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक्सप्रेस मूवमेंट, ये भी हमारा नॉन वर्बल एंड विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। अब आता हमारा यहाँ पे टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक टेबल है 1.4। इसमें बता रखा है
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन विदाउट वर्ड। नॉन वर्बल में हम बिना वर्ड्स का यूज़ किए कैसे इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं, जैसे हैंड मूवमेंट, जेस्चर बना के एंड बॉडी लैंग्वेज। राइजिंग हैंड टू ग्रीट, हाथ हिला के किसी का स्वागत करना। पोजिशनिंग योर फिंगर इन एंगर, हम फिंगर दिखा के, जब फिंगर दिखाते तो इसका मतलब क्या होता है, गुस्सा करने, कोई आपको फिंगर दिखा रहा है। एक्सप्रेशन, स्माइलिंग टू शो हैप्पीनेस, अगर आप खुश हो तो स्माइल दे रहे हो। मेकिंग अ सैड फेस, अगर कोई सैड है तो उससे क्या पता चल रहा है कि वो अपसेट है, उसे दुख है। ओके, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेक्स आवर मैसेज स्ट्रॉन्गर। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है ये हमारे मैसेज को स्ट्रॉन्गर बनाता है। यही सारी चीज़ें दे रखी है। 1.5 में आप देखें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में टाइप में फेशियल ये इस तरह से आप देखते हो जब आप व्हाट्सअप चलाते हो या कोई सी भी एप्लीकेशन चलाते हो तो इस तरह के आप फेशियल एक्सप्रेशन लगाते हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है सैड, हैप्पी, आप गुस्सा कर रहे हो। ओके, तो फेशियल एक्सप्रेस बहुत चीज़ें हमें बता देता है जो हम बोलकर नहीं रिप्रेजेंट कर पाते। सेकंड आता है इसमें पोस्चर। पोस्चर क्या बताता है कि आप ये पोजीशन बताता है बॉडी की। पोस्चर में क्या होता है, बॉडी की पोजीशन होती है। दे शो कॉन्फिडेंस, फीलिंग्स, ये कॉन्फिडेंस बताता है कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है, क्या फीलिंग आप शेयर करना चाह रहे हो, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बताता है। फॉर एग्जांपल स्ट्रेट बॉडी पोस्चर, अगर किसी की स्ट्रेट बॉडी पोस्चर है किसी पर्सन की तो आप समझ जाओ कि वो उसे बहुत कॉन्फिडेंस है। होल्डिंग योर हेड मे बी टेकन एज टायर्डनेस, आपका जो हेड है आप टायर्ड हो और वो होल्ड करके रख रहा है, ठीक है, तो वो आपको रिलैक्स दे रहा है। ओके, यानी कि आपको वो क्या कर रहा है कि जैसे आपको आप किसी के हाथ पे अपना हेड रख रहे हो तो वहाँ पे आप टायर्ड हो तो आप रिलैक्स महसूस करोगे, ठीक है। तो ये पोस्चर से पता चलता है हमें। जेस्चर और बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर और बॉडी लैंग्वेज हमें कैसे पता चलेगा, ये बताएगा कि डिफरेंट पार्ट होते हैं जो बॉडी के, उनके अंदर अलग अलग जैसे हम जेस्चर करते हैं तो उससे पता चलता है, अलग अलग मीनिंग होती है। दिस इंक्लूड वेइंग, जब हम हाथ हिलाते तो उसका मतलब क्या होता है कि हम उसे बाय कर रहे हैं, गुड बाय कर रहे हैं। पॉइंटिंग, पॉइंटिंग का मतलब वही होता है कि हम पॉइंट कर रहे हैं उसे। यूजिंग आवर हैंड व्हेन स्पीकिंग, जब हम बात करते करते अपने हैंड का यूज़ कर रहे हैं, आदतें होती हैं, ठीक है ना। हमेशा ध्यान में रखना है जब आप किसी से बात कर रहे हो तो किसी को फिंगर ना दिखाएं, तो ये बैड मैनर्स होता है। इंस्टेड ऑफ कीपिंग योर हैंड्स इन पॉकेट वाइल टॉकिंग, कभी भी बात करते वक्त अपने हैंड पॉकेट में ना रखें। बैंड योर हेड लिटिल वाइल, जब भी आप किसी से बात करते हो या फिर उसकी सुनते हो तो हमेशा अपने हेड को थोड़ा सा डाउन रखना है। ये नहीं कि आप अकड़ के गर्दन को रखे तो उससे क्या रॉन्ग इम्प्रेशन लगता है, तो वो ये समझता है कि हाँ इसे बात करने का नहीं है, इसे ये बात करना नहीं चाहता या सुनना नहीं चाहता। टच, नेक्स्ट आता है हमारे पास टच। टच से हम बता कर सकते हैं कि क्या कम्युनिकेट करना है, जैसे कि सॉफ्टली शेक हैंड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ग्रीट कर रहे हैं, उसका रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ओके। या फिर पैटिंग ऑन द बैक, जैसे शाबाशी देना, ये भी आता है। शेक हैंड फर्मली, मतलब कि शेक हैंड करे, आराम से करे। अवॉइड अदर टच जेस्चर, दूसरे गंदे जेस्चर मतलब कि दूसरी तरह के जो गंदे टच है उनको अवॉइड करें, जैसे कि स्ट्रोकिंग योर हेयर, स्केचिंग योर नोज, टगिंग ऑन योर क्लोथ्स एट्सेट्रा ड्यूरिंग फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन हो रही है तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें, जैसे नोज़ खींचना, ठीक है, क्लोथ को खींचना एट्सेट्रा, और हेयर को स्ट्रोक करना, तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन में नहीं आता है।
स्पेस क्या होता है इस चीज़ को हम समझेंगे। द स्पेस बिटवीन टू पर्सन वाइल कम्युनिकेटिंग जनरली डिपेंड्स ऑन द इनिशिमेसी और क्लोजनेस बिटवीन दैम। तो जो स्पेस होती है दो पर्सन के बीच में जब कम्युनिकेट करते हैं, ये जनरली डिपेंड होती है कि उनके बीच में कितनी क्लोजनेस है। ठीक है, मेंटेन प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए किसी भी रिलेशनशिप में। इनफॉर्मल और क्लोजनेस विद द पर्सन विद whom यू आर टॉकिंग, जिनसे आप बात कर रहे हो तो उनके साथ आपका रिलेशन कैसा, उसके अकॉर्डिंग आपको स्पेस रखनी है। आई कांटेक्ट, आँखों में आंखें डाल के बात करना, ये भी एक कला होती है, लेकिन इसको समझना है कि आपको किस तरह से बात करनी है। लुकिंग अवे कैन मेक अदर पर्सन फील इग्नोर्ड, अगर आप कहीं और देख रहे हो, किसी से जो कोई आपसे पर्सन बात कर रहा हो उसकी तरफ ना देख के कहीं और देख रहे हो, तो वो भी सोचेगा कि हाँ आप उससे बात करने में इंटरेस्ट नहीं हो, तो वो दूर हट जाएगा। तो इसमें हम क्या समझना है, आई कॉन्टैक्ट में लुक एट द पर्सन हु इज स्पीकिंग, जब भी कोई आपसे बात करने की कोशिश करता है तो हमेशा उसकी तरफ देखिए। कीप रिलैक्स्ड एंड प्लेजेंट लुक, और हमेशा रिलैक्स होके और प्लेजेंट लुक दें, ये नहीं कि गुस्से से देख रहे हो। ब्रेक द लुक एवरी फ्यू सेकेंड, और जब भी आप देखते हो किसी पर्सन को जो आपसे बात कर रहा है तो बीच बीच में ब्रेक देना चाहिए। अब आता है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज को समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरा लैंग्वेज इज़ द टोन ऑफ योर वॉइस, स्पीड एंड वॉल्यूम दैट मेक्स अ डिफरेंस इन द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। पैरा लैंग्वेज होती है जो टोन होती है आपके वॉइस की, या स्पीडली या वॉल्यूम, जो कि पूरे कम्युनिकेशन का मतलब बदल देती है। स्पीकिंग टू फास्ट में शो एक्साइटमेंट, जब आप बहुत ही जल्दी बोल रहे हो तो इसका मतलब क्या हो कि वो बहुत एक्साइटमेंट है और नर्वस है। या तो वो कोई पर्सन है बहुत जल्दी बोल रहा है, या तो वो एक्साइटेड होगा या नर्वस होगा। स्पीकिंग टू स्लो में शो सीरियसनेस, सैडनेस और मेकिंग अ पॉइंट, अगर बहुत धीरे बोल रहा है तो वो या तो सीरियस है या सैड है या फिर मेकिंग अ पॉइंट कर रहा है कुछ। ओके, यूज़ अ प्रॉपर टोन, और तो हमें क्या ध्यान में रखना है जब भी पैरा लैंग्वेज यूज़ करते हैं, प्रॉपर टोन और वॉल्यूम का हमें ध्यान में रखना है जब भी हम बात करते हैं। मेंटेन मॉडरेट रेट ऑफ स्पीड, मतलब कि हमें स्पीड का ध्यान में रखना है, जब हम बोल रहे हैं ऐसे नहीं जल्दी बोलें बात करते वक्त, तो इस चीज़ का ध्यान में रखना पैरा लैंग्वेज में। अब आता है इसमें विजुअल कम्युनिकेशन। अनदर इम्पॉर्टेंट method of communication is visual communication, which involves sending and understanding message only through images or pictures। जब हम कम्युनिकेट करते हैं किसी और पर्सन से, मैसेज को सेंड करते हैं या अंडरस्टैंड करते हैं इमेजेस और पिक्चर्स से, तो विजुअल कम्युनिकेशन कहलाया जाता है। द मेन एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज दैट यू डू नॉट नीड टू नो एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज। इसका जो मेन एडवांटेज क्या है कि आपको किसी भी प्रकार की लैंग्वेज आती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इमेज और पिक्चर से समझ जाओगे। ईजी टू अंडरस्टैंड है, आसानी से समझ सकते हो। रिमेन सेम अक्रॉस, और सब जगह उनका मतलब सेम होता है। तो एक टेबल दे रखा है विजुअल कम्युनिकेशन का, जैसे कि पहला आता है हमारे पास ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल हर जगह सेम रहता है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे हॉर्न बजाना मना है। रेड लाइट हम सबको पता है कि रेड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो भी हमारे व्हीकल से स्टॉप होंगे, तो ये ट्रैफिक लाइट है। येलो में हमें यहाँ पे रुकना है, ठीक है, ग्रीन में हमें चलना है, रेड में तो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी, येलो में रेडी होना है, या फिर जब आप चल रहे हो तो जैसी येलो होती है तो इसका मतलब इंडिकेट देता है कि अब रेड होने वाली है, अब ग्रीन होने वाली है। ओके, वेट करने के लिए बोलता है येलो में, और ग्रीन में गो होने के लिए, रेड में स्टॉप के लिए। लेडीज़ एंड जेंट्स टॉयलेट के पास साइन लगा होता है इस तरह से, यह हमें बताता है कि ये लेडीज़ टॉयलेट है और ये जेंट्स टॉयलेट है। रेलवे क्रॉसिंग के लिए इस तरह का साइन लगा रहता है। और फ्लेमेबल सब्सटेंसेस, जहाँ पे आग लगने का खतरा होता है वो यहाँ पे लगा रहता है। अगर स्लिपरी सरफेस है तो इस तरह का यहाँ पे आइकन लगाते हैं। आपने देखे होंगे कई सारे येलो बोर्ड लगे रहते हैं, जहाँ पे कहीं आप मैकडी में जा रहे हो या फिर
सिनेमा हॉल में जा रहे हो, जब वहाँ पे सफाई होती है तो इस तरह का येलो बोर्ड लगा देते हैं। इस साइन का मतलब आप लोग जानते ही हो, जब आप कोई वीडियो फाइल या ऑडियो फाइल चला रहे हो स्मार्टफोन में, इसका मतलब होता है पॉज। ओके, और ये साइन बताता है कि आपको यहाँ पर स्मोकिंग नहीं करनी है, नो स्मोकिंग जोन होता है एरिया। ओके, तो आज की क्लास में यहीं तक ही है। यहाँ पे लास्ट में कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज दे रखे हैं, इनको आप प्रैक्टिस कीजिए, और क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे राइटिंग स्किल के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप सबके पास आईटी सब्जेक्ट से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आपको सीबीएसई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी इस चैनल पे आपको मिलती रहती है। और कोई क्वेश्चन होता है, डाउट होता है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आपको आईटी की मेन बुक और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की बुक का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।